ओम गणपतये नमः। नाउ प्रिय मित्रों एंड जो ज्योतिष विज्ञान सीखना चाह रहे हैं और ज्योतिष की जो बारीकियां समझना चाहते हैं, उनको आज मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जो कुंडली है, जो हॉरोस्कोप होती है, उसके अंदर सभी जातकों के लिए 12 हाउस होते हैं। अब इन 12 हाउसेज में जो ऑड साइन वाले हाउसेज हैं, जैसे 1 नंबर ऑड नंबर है, 2 नंबर इवन नंबर है, तो 1359 ये एक ऑड साइन हुआ, 11 भी ऑड साइन हुआ। तो ये जो ऑड साइन है, दे आर बेनिफिशियल एज वेल एज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं। नाउ इफ यू सी दैट 159 क्या है? विष्णु लक्ष्मी स्थान। नाउ ऑल्सो इन द ज्योतिष की भाषा में हम इसको धर्म त्रिकोण भी कहते हैं। और 3711 ये हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि ये भी एक ट्राइन बना रहा है। एक ट्राइंगल फॉर्म होता है जिन हाउसेस के कनेक्शन में, उसको ट्राइन कहते हैं। तो ये 3711 कॉल्ड कर्मा त्रिकोण। तो 159 धर्म त्रिकोण और 3711 काम त्रिकोण मीन्स द वर्क ऑफ द ट्रायंगल ऑफ एक्टिविटी। अब जो भी नेटिव की डिजायर्स है, वॉट एवर द मे बी, राइज इन लाइफ और बिकम ए सक्सेसर, सक्सेस इन लाइफ, achieving a great status, high position. Now all these desires, which includes also motivations, वो हमारे 37 जो हाउस है, जिसको हम काम त्रिकोण कहते हैं, ये इनको फुलफिल करते हैं। नाउ व्हाट इज 9th हाउस? जो इसमें 9 नंबर लिखा है वो 9th हाउस है। अब ये जो 9th हाउस है, ये धर्म त्रिकोण का एक धुरी है, एक पिवट है। इसको हम ट्रायंगल ऑफ क्रिएटिविटी भी कहते हैं। अब ये जो गुड और बैड डीड्स हैं, जो हमारे प्रारब्ध की, हमारे प्रीवियस बर्थ की थी, उनको बताता है। और जो एक्यूमुलेटेड कर्मास हैं, उनका भी सिग्निफिकेशन है 159 से। नाउ इट ऑल्सो वी कैन से ब्लूप्रिंट ऑफ द पर्सन इन प्रेजेंट, that is the 9th house. Now the important is, जो आज हमारा important topic है, 3rd house. Now 3rd house 3711 का एक पिवट है, जो कि काम त्रिकोण है। Now it is the house of action. Now as we know that Sun is the source of life, as well as the king of the all planets, and also it is a creativity of universe. Now 5th house fire element है, and सिंह राशि का लॉर्ड सूर्यदेव है, सन। तो बिना फायर के क्रिएटिविटी, बिना एनर्जी के क्रिएटिविटी नॉट पॉसिबल।
159 ये तीनों फायर एलिमेंट के हाउस हैं। अब ये जो 159 एंड 3, 7, 11 के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट हाउस है थर्ड हाउस। नाउ देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स एसोसिएटेड विद द थर्ड हाउस। देशभक्ति, आदमी की हिम्मत, उसका करेज, उसका डिटर्मिनेशन, उसमें लीडरशिप क्वालिटी, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑल वी कैन फाइंड विद द थर्ड हाउस। उसकी इंटेलिजेंस, उसका आर्टिस्टिक बिहेवियर, द एबिलिटी of the native of inventive qualities, it also relates with the third house. Now the man or the person having a intuition power, which also we can see from the third house, because it is 7 from the 9th. जो थर्ड हाउस है वो 9th हाउस का सामने वाला घर है। So it represents implementations as well as जो प्रॉमिस है उनका फुलफिलमेंट, जो 9th हाउस प्रॉमिस कह रहा है। Now it is the third house which indicates whether a person will lead a prosperous or insignificant life. Now 9th house भाग्यस्थान है, it indicates luck factor, but the third house and its lord, जो तीसरे भाव का स्वामी, indicate the extent of the utilization of the promise, whatever is indicated by the 9th house. Now it is the third house which shows how the activity and the desire guide the thought process of a man. जो ज्योतिष पूर्व में भी और आज वर्तमान में भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो जो ये तीसरा भाव है और उसके स्वामी को अच्छा नहीं मानते हैं, बिकॉज इट इज 8th हाउस फ्रॉम द 8th, और फिर इसको 6, 8, 12 हाउसेस के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है। तो 6, 8, 12 के हाउसेस के लॉर्ड के साथ भी थर्ड हाउस का कनेक्शन है, इसलिए थर्ड हाउस को और उसके लॉर्ड को एस्ट्रोलॉजर्स अच्छा नहीं मानते। अब हम भावम के सिद्धांत से देखें तो तीसरे भाव का स्वामी वो भी 8वें और उसके स्वामी की जो अच्छी लेकिन मुख्य रूप से जो बुरी हैबिट्स को भी इंडिकेट करता है। नाउ 8th हाउस आयु का भी कारक है, इनहेरिटेंस का भी 8th हाउस से देखते हैं। अब 8th हाउस से हम सडन और अनएक्सपेक्टेड चीजों की भी अपेक्षा रख सकते हैं। इसीलिए जो तीसरे भाव का स्वामी होता है उसके साथ भी आश्चर्यजनक और सडन और अप्रत्याशित का जो कॉम्बिनेशन है वो इंक्लूड है, जो कि 8th हाउस के साथ अटैच है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप थर्ड हाउस के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी ने सडन राइज किया, अचानक वो टॉप ऑफ द कैरियर में पहुंच गया, तो यू विल फाइंड दैट लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस इज सिचुएटेड इन द 10th हाउस। तीसरे भाव का स्वामी 10वें स्थान में बैठा होगा। अब यदि 9th हाउस उसका मजबूत है किसी भी नेटिव का, देन ओनली द नेटिव विल गेट ए भाग्य अच्छा होगा और एक खुशहाल जीवन उसको मिलेगा। बट इट इज द लॉर्ड ऑफ द थर्ड हाउस जो कि नेटिव को अनइमेजिनेटिव तरक्की, ग्रोथ देगा जिसके लिए उसकी डिजायर है। और थर्ड का लॉर्ड जब 10th में बैठा है तो उसको वो बहुत अच्छे गेन्स भी देता है। अब वो उसको कब मिलेगी? जब तीसरे भाव के स्वामी की महादशा
अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चलेगी, क्योंकि किसी ग्रह के फल उसकी विंशोत्तरी दशा के अनुसार उसकी महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में ही मिलते हैं। अब तीसरे भाव का जो स्वामी है उसकी जो ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स और ग्रोथ देता है वो हमेशा नेटिव को एक चमत्कारिक लगती है। इसीलिए तीसरे भाव के स्वामी को एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक चमत्कार के रूप में भी देखा जाता है।